की ओर राम जी चले हैं। रास्ते में एक आश्रम राम जी को दिखाई पड़ा। लिखा है ना, आश्रम एक, आश्रम एक। अच्छा, एक शब्द क्यों लगाया गया? आश्रम तो बहुत होंगे उस समय, लाखों आश्रम रास्ते में पड़े होंगे, लेकिन आश्रम एक मतलब एक शब्द जो होता है ना, एक शब्द कोई विशेष बात जब होती है तब लगाया जाता है। जैसे बोलते हैं वो लाखों में एक है, वो हैं तो बहुत लोग, लेकिन वो लाखों में एक है। तो आश्रम बहुत थे, लेकिन आश्रम एक। ये जो आश्रम मिला है एक विशिष्ट आश्रम था। उजड़ा आश्रम था, वो बिल्कुल खंडहर जैसा। वहाँ कोई ऋषि मुनि नहीं है, कोई पशु पक्षी भी नहीं है, वहाँ के वृक्ष भी सब सूखे हैं, सब बिना पत्ते के हैं, बिल्कुल वीरान आश्रम, उजड़ा सा। बस केवल एक चीज़ थी वहाँ पर, एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी, और वो शिला भी बिल्कुल नारी के आकार की थी, लेकिन कोई महिला बैठी है, कोई महिला की मूर्ति है, ऐसे बैठी थी। तो भगवान ने पूछा, गुरुजी ये आश्रम कैसा? तो यहाँ ये महिला बैठी है पत्थर की मूर्ति जैसी, कौन है ये? और जब भगवान राम ने पूछा तो गुरुदेव ने उसका परिचय कराया कि ये शिला का है, ये पत्थर का क्या है, इसके बारे में सुनो। ये पत्थर नहीं है, फिर क्या है? गुरुजी बोले, गौतम नारी, ये गौतम जी की पत्नी है, इसका नाम अहिल्या, अहिल्या माता। इससे कुछ बात बिगड़ गई थी, कुछ चलते बनते बिगड़ गया था, तो गौतम जी इसको श्राप दे के चले गए थे, छोड़ के इसको श्राप दे दिए, चले गए छोड़ के। तब से बैठी है, पत्थर की मूर्ति बनी। इसे कुछ बिगड़ गया था, आचरणहीनता आ गई थी, इंद्र से इसका कुछ वो था, बस वो कथा जान लो, अब किसी का कलई नहीं खोलना चाहिए। हाँ? हमारे तुलसी बाबा ने अहिल्या के पाप की बात नहीं किया है, उसने पाप क्या किया था उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिक्र किया है इस बात का कि गौतम नारी श्रापवश, इसको श्राप मिला है तो ये पत्थर बनी पड़ी है। बस पाप क्या किया था, गोस्वामी जी उस पाप को नहीं खोले, किसी की फाइल नहीं खोलना चाहिए। हाँ? निकाल लिया था, प्रकट कर दिया था। तो आज इस भक्त को इस पत्थर से निकाल करके मैं अपना वो कर्जा उतारना चाहता हूँ। तो उधार नहीं करना है, लोन चुकाना है मुझको अपना। भक्त ने भगवान को पत्थर से निकाला, आज भगवान भक्त को पत्थर से निकाल करके कर्जा उतारेगा अपना। और भगवान ने अपना चरण अहिल्या को स्पर्श कराया है। और गोस्वामी जी कहते हैं, पर सत पद पावन, राम जी के पवित्र चरणों का स्पर्श पाते हुए। पद माने होता है चरण, और चरण माने होता है आचरण, करेक्टर। और ये करेक्टर लेस महिला थी, मतलब इसको वो अन्यथा में लीजिएगा, करेक्टर से पतित महिला थी। और करेक्टर से पतित महिला को उसी के चरण तार सकते हैं जो जिसके पावन चरण हो, जिसका करेक्टर पवित्र होगा, वही किसी गंदे आचरण के इंसान को उतार सकता है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुलायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम माया धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। परसय बड़ भाग चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया है। उसके पति को फोन लगाया, गौतम जी को, जो छोड़ के भाग गए थे अहिल्या को, आइए वापस आइए। वहाँ के गांठ जोड़ी, दोनों की दोबारा शादी कराई। और शादी का गौना मान लो, गौना, शादी तो हो गई थी पहले, गौना करा के विदा कर दिया, जाओ गई पतिलोक आनंद भरी। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान दे के सुनने वाली है। भगवान का एक नाम लिखा है, एक चौपाई रामायण में है ना, राम जी क्या हैं तो लिखा है, गई बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। राम जी क्या हैं? गई बहोरी गरीब नवाजू। इंसान का सब कुछ जा चुका हो, सब कुछ, और राम जी कृपा कर दें तो उसका सब कुछ फिर वापस कर देते हैं। अब अहिल्या का जीवन चक्र, उसका सब कुछ जा चुका था, उसका लोक परलोक पति उसके, लेकिन बहोर सब भगवान ने उसको फिर वापस कर दिया है। उसको प्रकट भी कर दिया, उसके पति को फोन लगा दिया, पति से विदा कर दिया, उसका सब कुछ वापस कर दिया। गई बहोर गरीब नवाजू,
सरल सबल साहिब रघुराजू। भगवान ने अहिल्या का सब वापस किया और अहिल्या अपने पति के साथ चली गई है, पति के धाम में। यहाँ पर इस कथा का जो वैज्ञानिक एक अर्थ है उसको और जान लो। थोड़ा सा ये भी जरूरी है, खाली कहानी सुन के कल्याण नहीं होगा, इसके पीछे का जो सूत्र है उसको पकड़ो। अहिल्या वास्तव में बुद्धि का अहिल्या खाली वो महिला कोई थी ऐसा नहीं है, वो तो जो होगी होगी। अहिल्या माने आपकी बुद्धि, योर माइंड इज अहिल्या, योर माइंड। बुद्धि अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री है। अब ब्रह्मा की पुत्री माने ब्रह्मा की पुत्री हर बुद्धि होती। ब्रह्मा बुद्धि के अधिष्ठाता देवता हैं, बुद्धि के प्रवर्तक हैं वो। अहंकार शिव बुद्धि अज, अहंकार के देवता हैं शंकर जी और बुद्धि के देवता स्पर्श पा जाए अहिल्या तो इसका उद्धार हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि हमारी भी बुद्धि का प्राकट्य हो, हमारी बुद्धि भी उद्धार हो जाए, जो जड़ बनी पड़ी है ये चैतन्य हो जाए, तो आप भी अपनी बुद्धि को जरा राम जी के चरणों से जोड़ो। जो बुद्धि को राम के चरणों जोड़ता है उसकी बुद्धि चैतन्य हो जाती है, और जो राम से दूर रखे उसकी बुद्धि जड़ ही रहती, पत्थर रहती। हमारे एक संत बोल रहे थे कि बुद्धिमान होना काफ़ी नहीं है, खाली बुद्धि होना पर्याप्त नहीं है, बुद्धि राम जी के चरणों में लगी हुई हो, परसत पद पावन। बुद्धिमान तो कई लोग हुए हैं दुनिया में, आतंकवादी बड़े बुद्धिमान होते हैं। लादेन को आप क्या मानते हो, जिसके पीछे अमेरिका जैसा देश भी पानी मांग गया था, पानी मंगा दिया अमेरिका इस देश को। बड़ी बड़ी सरकारों को हिला रहे हैं अकेले आतंकवादियों का ग्रुप, छोटा सा एक। कई आतंकवादी होते हैं, पूर्व सरकारें सेनाएं सब हिली पड़ी हैं। क्या आप मानते हो कम बुद्धि है क्या? बड़े बड़े कैमरे लगे हैं, रडार लगे हैं, और तब भी घुसपैठ लोग रोज कर रहे हैं, रोज घुसा रहे हैं। सारी सेनाएं खड़ी हैं, रडार लगे हैं, सब कैमरे फिट हैं और सब गश्त भी चल रही है, और तब भी घुस आते हैं वो। इसका मतलब क्या है कि उनके पास एक्स्ट्रा माइंड है, तभी तो सबको चकमा दे रहे हैं और घुस पड़ते हैं। आज वहाँ बम फोड़ दिया, कल वहाँ हर जगह पुलिस लगी, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, हर जगह सीसी कैमरे लगे हैं, तब भी लोग बम फोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रा माइंड उनके पास है, ज़्यादा है आपसे अधिक। बुद्धि होना काफ़ी नहीं है। बुद्धि तो रावण के पास बहुत थी, 10 गुना उसके पास थी, 10 खुपड़ियाँ थी उसके पास। लेकिन बुद्धि राम में लग जाए, बुद्धि राम से अटैच हो जाए, तब ये बुद्धि धन्य हो जाती है, अहिल्या प्रकट हो जाती है। बस इस कथा का अर्थ ये है, इंद्रियों के चक्कर में रहेगी, मन के साथ गेम खेलेगी तो यही बुद्धि जड़ हो जाएगी, और यही राम से जुड़ जाए, यही बुद्धि चैतन्य हो जाती है। यही अहिल्या के उद्धार का वास्तविक अर्थ है। तो अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया है। फिर राम जी आगे बढ़े, पहुँचे जनकपुर। जनकराज ने स्वागत किया, सुंदर महल में आसन दिलाया। संध्या को थोड़ा सत्संग हुआ, जलपान हुआ, फलहार हुआ, और फिर कुट्टू की पकौड़ी और सब राम जी खाए, और फिर सो गए। एक कथा मैं छोड़ रहा हूँ जानबूझ करके, आप जान नहीं पाओगे हम कथा छोड़ गए। अब उसको जो कहेंगे तो फिर बिहाव आज कैंसिल हो जाएगा। एक कथा हम छोड़ दिए हैं, उसके लिए हम आई एम सॉरी। समय का अभाव है, सब सो गए और सब सवेरे सो के उठे। आप जान नहीं पाओगे हम क्या छोड़े हैं, छोड़ गए कथा। कोई बता सकता है? बताओ क्या छोड़े, क्या छोड़े? राम जी जनकपुर में सोए और सवेरे सो के उठे, बीच में कथा छूट गई। हाँ बताए, हाँ वन में गए थे। आए किसको? जनकपुरी को। हाँ वाह, सही पकड़े हैं आप, सही पकड़े हैं। नगर दर्शन जो राम जी ने किया था उसको मैंने बाईपास कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब नगर दिखाएंगे तो फिर बिहाव नहीं हो पाएगा, इसलिए राम जी सो के उठे, करा ही दे झलक झलक। हाँ पंडित जी कह रहे हैं झलक दिखला जा, एक बार आ जा। तो फिर हम लोग काहे छोड़े? अब पंडित जी की आज्ञा है तो नहीं छोड़ेंगे। वैसे हम बाईपास कर गए थे लेकिन अब नहीं करेंगे। स्वागत हुआ, जनक जी ने सबको बढ़िया आसन दिलाया, सुंदर भवन में टिकाया है। संध्या के समय दोनों भाई अपने गुरु जी की आज्ञा लिए। लक्ष्मण ने कहा राम भैया नगर दर्शन में करना चाहता हूँ। और एक बात और कह दूँ, जिसको हम लोग नगर दर्शन कहते हैं ना कि राम जी नगर घूमने गए थे, ये हमारी आपकी भूल है केवल। उनको जो आज्ञा मिली है जानते हो क्या मिली? जाए देख आवो नगर। गुरु जी ने क्या आज्ञा दिया, ध्यान देकर सुनिएगा। सुख निधान दो भाई और करो सुफल सबके नयन,
सुंदर बदन दिखाए, दिखना नहीं आपको है, दिखना क्या, खाक सब आपका बनाया हुआ है। जैसे कोई पचौरा के सरपंच जी को बुलाए और कहा सरपंच जी चलो आपको हम पचौरा घुमाएं, पचौरा। तो ये जो चुनाव जीता है गली गली सब उसकी बनाई हुई है, तो फिर उसको कोई क्या घुमाएगा इसको। इस संसार के रचयिता ठाकुर जी हैं, जो कुछ भी बना है सब ये सब इस भगवान की रचना है सब ये। और भगवान उसको क्या देखेंगे, खाक अपनी कृति को। जाए देख यावो नगर खाली बहाना है, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए, अपने को दिखाए आओ सबको, नगर वासियों को सबके नयन धन्य कर दो। और ये स्कीम बनाए थे लक्ष्मण जी कि जनकपुर वाले बेचारे साधक लोग हैं, ये सब राम जी का दर्शन पाले। आज लक्ष्मण जी आचार्य हैं और राम दर्शन की योजना कोई आचार्य ही सेट करता है कि बेचारे भक्तों को साधकों को राम जी से मिला दें। बलिहारी गुरु आपने, लक्ष्मण जी खाली भाई नहीं है, लक्ष्मण जी आचार्य हैं जीवों के, जीवाचार्य। और आचार्य ही प्रोग्राम बनाता है कि इन भक्तों को राम से मिला दिया जाए, राम से मिलाएं। तो लक्ष्मण जी योजना बनाए और दोनों भाई जनकपुर में आए हैं गलियों में। और जब आए तो जनकपुर वाले सब दौड़े दर्शन करने के लिए। दौड़े तो गोस्वामी जी कहते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जनकपुर के वासी जब ये खबर पाए कि राम लक्ष्मण आए हैं, हमारी गलियों पर घूम रहे हैं गलियों में, तो सब जनकपुर वाले अपने काम धाम को छोड़ के सब राम के दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। अब ये सूत्र ध्यान देके सुनिएगा, राम का दर्शन वही पा सकता है जो काम धाम को छोड़ के दौड़े। जो काम धाम में फंसा रहेगा वो राम दर्शन नहीं पा सकता है। राम और राम कथा ये दोनों चीज़ें वही पाता है जो काम धाम का त्याग करता है। अब आप लोग यहाँ बैठे राम कथा सुन रहे हो तो आप ऐसे नहीं पाए हो राम कथा, आपने काम भी छोड़ा है और धाम भी छोड़ा है, तब आप राम कथा पा रहे हो। और जो काम नहीं छोड़ पाए हैं, धाम नहीं छोड़ पाए हैं, अवैया तो हैं बहू, आएंगे आएंगे लेकिन 5 तारीख को आएंगे। हाँ 5 को आएंगे कि वो प्रहलाद जी का फोन आया था बाबूजी का, तो चलना तो है लेकिन 5 को चलेंगे भंडारा खाने। राम और राम कथा में वही आ सकता है जो काम और धाम दोनों का त्याग करता है। धाये धाम काम सब त्यागी। आप इतने जन यहाँ बैठे हुए हो, अपने जीवन चक्र और अपने काम भी छोड़ा है और धाम भी छोड़ा है, तब यहाँ बैठे हो। और जो काम नहीं छोड़े हैं वो नहीं आ सकते। कहाँ करिए, जाना तो था, थोड़ा काम आ गया था तो थोड़ा काम आ गया तो फिर कथा छूट गई, है ना बेटा आयुष, काम आ गया कथा छूट गई। काम धाम का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक राम कथा और राम दोनों नहीं मिलते। दोनों की प्राप्ति तभी होगी जब काम माने कामनाएं और धाम माने वासनाएं और राम माने आनंद। अब सूत्र बनाइए, आनंद रूपी राम को पाना है, जीवन में अगर एंजॉय करना है, आनंद करना है, तो आपको इन कामनाओं का और वासनाओं का त्याग करना होगा। जब तक कामनाओं में ग्रसित हो और जब तक वासनाओं से फंसे हुए हो वासनाओं में, तब तक आनंद की प्राप्ति, राम की प्राप्ति हो नहीं सकती। धाये धाम काम सब त्यागी। अब जब महिलाएं सुनी, पुरुष तो आ गए सब, पुरुष तो पुरुष है, वो सब राम के पीछे आ गए, दर्शन कर रहे हैं, सब चल रहे हैं। लेकिन महिलाओं पर तो आफत होती है। महिलाएं तो बेचारी, और आजकल की महिलाएं थोड़ा बहुत मॉडर्न भी हो गई हैं। पहले की महिलाएं तो बड़े दबिश में थी, पहले बड़े प्रेशर में रहती थी। घर के बाहर तो पाँव निकलना मुश्किल था पहले महिलाओं को। आजकल तो मेला वाला टहल लेती हैं, क्लब किटी। लेकिन पहले की महिलाएं घर के बाहर पाँव निकाल दें तो पहले की जो सासुएं थी ना, वो इतनी खोखार थी, लादेन की बुआ थी सब, पहले वाली सासुएं। अब तो आज की सासुएं भी ठंडी पड़ गई हैं, सासुएं सब बहुत ठंडी हो गई आजकल की। नहीं, पहले की सासुएं बड़ी खतरनाक होती थी। हमारी अम्मा अभी हैं 90-92 साल की हैं, वो बोलती थी कि भैया हम सवेरे उठ के, बहू आंगन बुहारती ना, सवेरे उठ के बहुरिया जब नई नई आई थी तो आंगन बुहारती हैं सब बहुएं। तो वो जो उनकी सास थी बुढ़िया, वो आड़ से देखे, ऐसे आड़ से, वो जब आंगन बुहारे तो आड़ से झाँके। अगर इतना हाथ खाली खुल जाए, इतना हाथ, मुँह छोड़ो, जो इतना हाथ खाली साड़ी के बाहर आ जाए तो दौड़ के आए वो बुढ़िया और बढ़नी छीन के वह झाड़ू
कि इतना हाथ कैसे खुला, कैसे खुला, ये खतरा था पहले बहुओं के ऊपर। आजकल की सासुएं से पानी मांग गई हैं। ये तो पहले की सासुएं बड़ी खतरनाक थी। तो अब बेचारी महिलाएं सुनी तो कि राम जी आए हैं, लेकिन पुरुष तो गए दर्शन कर रहे हैं, हम लोग कैसे बाहर जाएं, दफा लगी हुई है। तो वो क्या कहीं दर्शन करना था उनको भी। तो झरोखे होते हैं, झरोखे समझते हैं आप लोग, झरोखा, रोशनदान, विंडो नहीं, रोशनदान ऊपर होते हैं, थोड़ा ऊपर। तब वो सब रोशनदानों में लग करके और भगवान के दर्शन करने की चेष्टा कर रही है कि मिल जाए देखने को। लेकिन राम जी नीचे थे और रोशनदान ऊपर होता है, देख नहीं पा रही थी। तो महिलाओं ने विचार किया, ऐसा करो छत पे चलो, छत से देखो तो शायद राम जी दिखते हैं। तब छतों पर आ गए। अब छत से भी राम जी पूरा दर्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि राम जी नीचे थे और वो समानांतर दिखते थे, बिल्कुल बराबर, ऐसे ऐसे समानांतर। ऊपर देखे तो दिखाई पड़े चेहरा, और राम जी ऊपर देखते नहीं थे। आजकल के छोरे तो ठीक है, लेकिन राम जी है ना। आजकल के छोरे तो चलते हैं जब गलियों में, सड़कों पर, तो दहने बाएं, ऊपर नीचे, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। लेकिन राम जी है, मेरा पुरुषोत्तम है वो, बिल्कुल यूं समानांतर दिख रहे थे। और महिलाएं ऊपर छत पर, तो राम जी दिख तो रहे थे, हाथ पांव पीठ मुकुट, लेकिन दर्शन चेहरे का होता है। तो गीत गा रही महिलाएं, सब लोग गाओ। तनी देखी तनी हेरी, हेर माने देख, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, 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 हे हमारी ओरिया, हे हमारी ओरिया, हे हमारी ओरिया, हे हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी। मिथिला में आई के जा तू चलैला, मिथिला में आएंगे तो जादू चलैला, मिथिला में आए के तो जादू चलैला, में आए के तो जादू चलैला, लिहला में थे लाके सब गोरिया, ओ जी मोहिल हला में थे लाके सब गोरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी। महिलाओं का गाते गाते गला बैठ गया, लेकिन राम ऊपर देखे नहीं। लक्ष्मण से भी कहा, बेटा ऊपर मत देखना, हम रघुवंश के आदमी हैं, रघुवंश की परंपरा है, जय सपने हो पर नार न हेरी, सपने में पर नारी के दर्शन नहीं हम लोग करते हैं। अब बेचारी महिलाएं गाते गाते थक गई, राम ऊपर देखे नहीं। तब हुआ कि अब क्या करें, तो किसी सखी ने कहा, ऐसा करो इन पर फूल बरसाओ ऊपर से। ऊपर फूल लगे थे गमलों में, तो सब फूल तोड़ी, एक एक झवई, एक एक डलवा, और सब राम जी फूल बरसाएं कि फूल बरसाओ, तो देखें कि ऊपर से फूल कहाँ से आ रहे हैं। जब फूलों की वर्षा शुरू हुई तो लक्ष्मण ने राम जी के कान में कहा, भैया अब देख लो। क्या मतलब? कहा अब देख लो ना, अभी फूले बरस रहे हैं, अभी ऊपर रखे होंगे अद्धा रोड़ा किसी कोने में, अभी फूले बरसा रही हैं, गुस्साएंगी तो ऊपर बरसाएंगी रोड़ा, अभी गुम्मा। हाँ तो चलो कि पट्टी करा के यहाँ से जनकपुर से। भगवान ने कहा नहीं नहीं। और अच्छा, एक फूल बरसाने का एक अर्थ और भी है। फूल बरसा के मानो ये सहेलियाँ जो जनकपुर की है ना, ये महिलाएं, ये सब राम जी को निमंत्रण दे रही है कि मैं कितना गीत गाई, मेरी ओर देखे नहीं हो, अपने रूप पर बहुत
घमंड आपको है। तो फूल बरसा के मानो एक संदेश कर रही हैं कि कल फुलवाड़ी माना सवेरे फूल बगिया में, और तुमको मिलाऊंगी जानकी से अपने में। जिस रूप पर तुम बहुत घमंड कर रहे हो, हमारी ओर देख नहीं रहे हो, जानकी जी का रूप कल देखना सवेरे फुलवाड़ी में आकर के पानी मांग जाओगे आप उनके आगे। हाँ, तो फूल बरसा के मनो निमंत्रण दे रही, कल फुलवाड़ी में आना, वहीं मिलाऊंगी मैं आपसे जानकी से। अब राम जी जनकपुर की महिलाओं को एक वचन दे के चले गए, देखे नहीं उनकी ओर, एक वचन दिया मन में कि देवियों इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। एक सीता के अलावा हर नारी मेरे लिए माँ के समान है, हर नारी, जानकी जी को छोड़ करके। इस अवतार में आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन अगली बार जब मैं अवतार लूँगा तब तुम सब बनना गोपियाँ, तुम सब स्त्रियाँ गोपी बनना, मैं बनूंगा लाला श्री कृष्ण, और तब सब तुम सबकी इच्छा मैं पूरी करूँगा द्वापर में। तो वही सब जो जनकपुर की प्यासी महिलाएं थीं, भगवान के प्यार की प्यासी, कि भगवान मुझको देखें प्यार करें, तो वही सब बनी द्वापर में गोपियाँ, और भगवान बने कन्हैया, फिर रास रचाए खूब कस के द्वापर में। तो भगवान वापस आ गए, संध्या बंदन किया, शाम का नाश्ता पानी हुआ, फिर राम जी सो गए और सवेरे सो के उठे। अब इतनी कथा छूट गई थी।